हीन भये जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुलानि समाने। नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर तागत प्राणे। प्रीत की रीत सो क्यों समुझै जड़मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जुदशा घन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। संदर्भ: यह पद हिंदी साहित्य के रीत काल के रीत मुक्त धारा के कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान हित के से संकलित किया गया है। प्रसंग में देखें, इस छंद के माध्यम से घनानंद ने प्रेम की उच्च आदर्श को बताने का प्रयास किया है। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या: इस छंद के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि जल से बिछुड़कर मछली व्याकुल हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है, परंतु मेरा दुख उससे भी उसके समान नहीं है, क्योंकि वह प्रेम में निराश होकर कायरों की तरह प्राण त्याग देती है और उसके मरने का कलंक उसके प्रेमी पर लगता है। उसने विरह में जीवन कहाँ जिया, वह तो प्रेम की रीत को पहचान ही नहीं पाई, जिसमें वियोग में तिल तिल जल कर भी प्रिय स्मृति में जीवन जीकर विरह के क्षणों को प्रिय के यादों के साथ व्यतीत किया है, विरह के भाव को कैसे समझ सकती है। घनानंद कवि कहते हैं कि मैं सुजान के विरह में निरंतर व्याकुल रहता हूँ। मेरी इस विरह की पीड़ा को मेरी जीवन प्राण सुजान ही समझ सकती है। प्रेम की इस रीति को, विरह वेदना के दुख को मछली या जड़ प्रेमी क्या समझ पाएगा। विशेषता देखें तो घनानंद का प्रेम आज के लिए यानी आज के समाज के लिए आदर्श है। यथाक्रम है प्रीति की रीति। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा नहुजी मोहि अमोही। डीठ क्यों और कछु कहूँ नहीं ठोर फिरी दृगिरावर रूप की दोही। एक विशास की टेक गह लगी आस रहे बस प्राण बटोही। हाँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही। संदर्भ: यह पद हिंदी साहित्य के रीत काल यानी रीत मुक्त धारा के कवि घनानंद द्वारा रचित है। अब संदर्भ में प्रसंग में देखने, कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। और उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या: कविवर घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मेरे साथ जो तुम अनीति का व्यवहार कर रही हो वह उचित नहीं है। तुम मुझसे पीछा छुड़ाने वाली मत बनो। मेरे साथ ऐसे निष्ठुर का व्यवहार कर तुम अनीति क्यों कर रहे हो। मेरे प्राण रूपी रास्ता गिर को केवल तुम्हारे विश्वास का सहारा है और उसी की आशा में अब तक जिंदा हूँ। तुम तो आनंद रूपी घन हो जो जीवन का प्रदाता है। हे देव, मोही होकर भी तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए इस तरह क्यों तड़पा रहे हो, अर्थात मुझे शीघ्र ही अपने दर्शन दे दो। बंक विशाल रंगीले रसाल छबीले कटाक्ष कलानि में पंडित। श्यामल श्वेत निकाय निकेत हियो हरिलेत है आरस मंडित। वेद के प्राण कर फिरदान सुजान खरे भरे नेह अखंडित। आनंद आशव घूमर नैन मनोज के चोजन ओज प्रजंडति। यह पद हिंदी साहित्य के रीत काल के रीत मुक्त धारा के कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान हित से संकलित है। प्रसंग में देखें, कवि घनानंद नायिका सुजान के कटीले नेत्रों और उनके बंकिम कटाक्ष से नायक के मन पर पड़े प्रभाव का वर्णन करते हैं। व्याख्या: कवि कहना चाहता है कि एक तो प्रकृति ने ही उन्हें इतना सुंदर बनाया, दूसरी और उन नेत्रों की चितवन का प्रभाव विषय पर अधिक घातक हो उठा है। नायिका सुजान के नेत्र विशाल हैं, रसपूर्ण और सुंदर हैं, लेकिन उनसे चलने वाले कटाक्ष तीर की तरह नुकीले और बेधक हैं।
उसकी तिरछी चितवन को देख लगता है कि वह कटाक्ष करने की कला में तीरंदाज के समान निपुण है, इसलिए उसकी चितवन के तीर से कोई घायल हुए बिना नहीं रह सकता। उसके नेत्रों की पुतलियाँ काली हैं, पुतली के आसपास का भाग श्वेत वर्ण का है। कुल मिलाकर श्वेत श्याम रत्नार नेत्र शोभा के भंडार प्रतीत होते हैं। उन्हें देखते ही दर्शक अपना हृदय दे बैठता है, अर्थात मुग्ध हो जाता है। कामोवेश के कारण इन नेत्रों में आलस्य और मस्ती के भाव भरे रहते हैं, जिससे उन नेत्रों का प्रभाव और भी घातक हो उठता है। यद्यपि इन कटाक्षों के कारण नायक को प्रथम अनुभूति कष्ट की होती है, वह विरही चितवन के आघात से तिलमिला उठता है, पर बाद में उसे लगता है कि वह नायिका के इस सौंदर्य और मस्ती भरी अदा के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः वे उसे एक साथ जीवन मृत्यु दान का करती है। उससे अखंड प्रेम की मदिरा छलकती है, जिससे सौंदर्य का पान कर दर्शक अपना विवेक खो बैठता है और कामोद्दीप्त हो शराबी के समान आचरण करने लगता है। वह अनुभव करता है कि इन नेत्रों के कटाक्षों का आघात सहना उसके बस के बाहर है, फिर भी अनुरक्ति के कारण वह बार बार उसकी ओर निहारता है और कटाक्ष बाण सहर्ष